जी। तो जी, तो हम जो है Q8 के एलिमेंट की जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो देख रहे थे। तो क्लास इक्वेशन इस +1 की 1 इटसेल्फ आएगी, -1 की -1 इटसेल्फ आएगी, और अयोटा की अयोटा और माइनस अयोटा आएगा, और जे की जो क्लास कॉन्जुगेसी क्लास है वो -j और +j, और के की जो हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास है वो के और -k, इस तरह से 5 बनती है। और अब इसकी क्लास इक्वेशन देखते हैं कि देखें वन के अंदर वन का जो क्लास इक्वेशन, वन की जो क्लास इक्वेशन उसका ऑर्डर 1 है, -1 की जो क्लास इक्वेशन है उसका कॉन्जुगेसी क्लास उसका ऑर्डर 1 है, अयोटे वाली का 2, जे वाली का भी 2, और के वाली का भी क्या हो जाएगा 2। इस तरह जब इनको ऐड करेंगे तो उसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हमारे पास आ जाएगा। हमने CN की बात भी कर ली, V4 की बात भी कर ली, उसके बाद Q8 की बात भी कर ली। अब हम आते हैं डायहेड्रल ग्रुप के ऊपर, और इसका आप लोगों ने फार्मूले को अच्छी तरह से समझना है कि डायहेड्रल ग्रुप में हम कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद हमने मालूम करनी है, वो कितनी होगी और कैसे मालूम करना है वो आपको यहाँ पे जनरल फार्मूला मैंने लिखा है। डी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन DN। अगर वो n, ये जो DN है, इस n की जगह अगर हम पुट कर दें 1 और 2, अगर यहाँ आ जाए D1 आ जाए या D2 आ जाए, तो जितना उस ग्रुप का ऑर्डर बनेगा उतना ही हमारे पास उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। मिसाल के तौर पर अगर n की जगह 1 है तो ये D1 बनेगा, यानी इस D1 का मतलब है क्योंकि ऑर्डर डबल करना होता है, तो हमारे पास इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 2 बनेगी। जब 2 पुट करूँगा D2, 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, D4 आ जाएगा। मैं उस लिहाज से ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। और इसमें जो 4 है, 4 आपको पता है V4 आपने अभी पढ़ के आ रहे हैं, V4 अबिलियन है, और अबिलियन इटसेल्फ बनेगा। उसकी जितना उसका अंदर एलिमेंट होंगे उतना उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद होगी। इफ़ अगर वो जो n है 3 लें या 3 से बड़ा और वो होना आड चाहिए, 3 या 3 से बड़ा और होना आड चाहिए, उसके लिए हम कॉन्जुगेसी क्लास की तादाद मालूम करना चाहते हैं, तो उस n में 3 प्लस करेंगे और 2 के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला है आड के लिए। इवन के लिए अगर इवन क्या आ जाए, इफ़ n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 4 हो और वो n जो है वो इवन हो। अगर n इवन होगा तो उसमें 6 प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमें DN में कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद का पता चल जाएगा। मैंने इवन के लिए भी मिसाल दी है और आड के लिए भी मिसाल दी है। सबसे पहले मैंने D8 को लेके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि D8 में कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद कितनी होगी। D8 के अंदर जो सेट वो जो हमारा ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा। 8 जो है वो इवन है, इवन में हम 6 ऐड करते हैं। n 8 है, 8 + 6 14, 14 को जब 2 पे डिवाइड करूँगा 7, तो D8 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 7 होगी। वहाँ PPSC के एग्ज़ाम में वो आप लोगों से ये नहीं मालूम करता रहेगा कि आप जो है हमें निकाल के दिखाएं, वो सिर्फ यही पूछेगा D10 की कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद बताएं। D10 जो है वो इवन है, इवन में 6 ऐड करेंगे 16 बन जाएगा, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8। D10 की कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो हमारे पास 8 है, और D8 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 7 है। यहाँ फार्मूले के तहत आपने देख लिया। मैंने अब 8 एग्जांपल लिया इसकी। यहाँ पे D5 लिया, n जो है यहाँ पर 5 है। अगर आड होगा तो आड में 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड किया 8 आया, तो D5 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद होगी वो 4 होगी। तो अब इस तरह से 1 मिनट के अंदर अंदर ही आप DN में कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि
21 की कॉन्जुगेसी क्लासेस मुझे बताएं। तो 21 में 3 हम ऐड करेंगे, 21 आड है, 3 ऐड करेंगे 24 बन जाएगा, 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। डी 21 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद है वो 12 होगी। नेक्स्ट, ये तो था कि हमने जर्नल फार्मूले पढ़े हैं वो कॉन्जुगेसी क्लासेस के रिलेटेड। अब क्लास इक्वेशन के रिलेटेड जो है डायहेड्रल ग्रुप का जर्नल फार्मूला, जैसे वो 1 + 1 + 2 + 2 + 2 कैसे आता है, क्या कितने हमने 1 लिखने हैं, कितने हमने 2 लिखने हैं, वो हमें जो है इस फार्मूले के तहत मालूम हो जाएगा। अगर डायहेड्रल ग्रुप में n जो है वो 1 आ जाए या 2 आ जाए तो क्योंकि वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है, हर एलिमेंट इट सेल्फ के कंजुगेट होता है, तो उसी क्लास इक्वेशन हर एलिमेंट की अलग अलग बनेगी। तो +1 + 1 अगर 4 है तो 4 टाइम्स 1 आ जाएगा प्लस में। अगर D2 है 2 टाइम्स है तो 1 + 1 2 टाइम जो है हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगर n जो है वो हमारे पास आ जाए, इफ़ n इज़ ऑड और n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो डायहेड्रल ग्रुप में उसकी क्लास इक्वेशन कितनी होगी और कैसे आएगी, तो वो हम इस फार्मूले के तहत मालूम कर रहे हैं कि वो क्या होगा। जर्नल हम बता रहे हैं अगर n जो है वो 3 या 3 से बड़ा हो और n जो है होना ऑड चाहिए तो ये फार्मूला हम ऑपरेट करेंगे। कैसे, 1 + n प्लस कितने टाइम 2 लिखेंगे, n - 1/2 टाइम 2 आएंगे। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। D7 यहाँ पर n जो है वो 7 है, ऑड है। अब इसकी कॉन्जुगेसी क्लास इक्वेशन इसकी लिखता हूँ। देखें इस फार्मूले के मतलब 1 + n, एक 1 आ गया, एक क्योंकि n यहाँ पर 7 है तो 7 आ गया। अब अगले दो कितनी दफ़ा 2 को लिखना है, तो 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 2 जो है वो 3 दफ़ा आएगा। ये मैंने ऑड के रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ इस फार्मूले को तहत एक्सप्लेन किया है। 1 + n प्लस n - 1/2 टाइम्स जो है वो 2 लिखेंगे। तो 7 के लिहाज से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब मैंने इवन के लिहाज से कौन सा फार्मूला हमारा लगेगा, इफ़ n इज़ इवन एंड n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 4 हो तो उसकी क्लास इक्वेशन की जो जर्नल फार्मूला हमारे पास है वो होगा 1 + n/2 + n/2। ये हमने इवन के लिए लाजमी करना है, जैसे यहाँ पे ऑड के लिए 1 + n करना था। यहाँ पे इवन के लिए 2 बार हमने 1 लिखना है और 2 बार हमने जो उसका इवन ऑर्डर होगा उसको 2 बार लिखना है। फिर कितनी दफ़ा जो है हमने 2 को रिपीट करना है, वो n - 2/2 टाइम को रिपीट करना है। मैंने यहाँ पर D10 लिया है। D10 n हमारे पास 10 है, इवन है, इसके लिहाज से हम 2 बार 1 1 लिखेंगे, ये 2 बार 1 आ गया। 2 बार हम उस n यानी 10 को 2 पे डिवाइड करके लिखेंगे, तो 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 बार हम 5 करके लिखेंगे। और अब बात आती है कि 2 को कितनी दफ़ा लिखना है, तो 10 है, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स जो है वो हम 2 को लिखेंगे। ये क्लास इक्वेशन है डायहेड्रल की जर्नल फार्मूला और उसके तहत मैंने एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक ग्रुप SN की बात हो रही है कि हमने सारे ग्रुप को डिस्कस कर लिया है। ZN को, CN को, ZN में तो हर एलिमेंट अपने आप का कंजुगेट होगा, CN को, V4 को, Q8 को, डायहेड्रल को, लास्ट हमारा रह गया SN। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि SN में कंजुगेसी क्लासेस की तादाद कितनी बनेगी। तो SN में जो कंजुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो हम इस तरह से मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर S1 है, n अगर मैं 1 ले लूँ तो इस 1 जितना उस n की पार्टीशंस होंगी उतना उस SN में कंजुगेसी क्लासेस की तादाद बनेगी। ये मैंने ये फार्मूला लिखा है,
नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ एस एन इज इक्वल टू पार्टीशन ऑफ एन। पी ऑफ एन का मतलब है पार्टीशन ऑफ एन। एन की आप जितनी पार्टीशन कर सकते हैं पॉसिबल, जितनी उसकी पार्टीशन है उतनी उसकी कॉन्जुगेसी क्लास। तो अब कहेंगे पार्टीशन का क्या मतलब है, किस तरह से पार्टीशन की आप बात कर रहे हैं, तो इसको मैंने एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ। अब 1 है, 1 की पार्ट 1 को हम 1 टाइम्स ही लिख सकते हैं। अब 2 है, 2 की पार्टीशन करें, 2 कैसे कैसे हम नंबर्स को ऐड करें आंसर 2 आएगा। या तो 1 + 1 करें 2 आता है, या 2 + 0 करें। तो ये दो तरह को हम इस n की 2 की पार्टीशन कर सकते हैं। तो अगर हम S2 लें तो S2 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 2 होगी। अब 3 की बात करते हैं। अब नंबर 3 की आप कितनी पार्टीशन कर सकते हैं। अब 3 को या तो 3 दफ़ा 1 लिख सकता हूँ, या ऐसे कर सकता हूँ 1 + 2 भी तो 3 बनता है, 3 + 0 भी क्या बनता है 3 बनता है। तो इस 3 की 3 तरह की पार्टीशन हो सकती है। तो S3 में जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 3 थी। आपने देखा था क्या था, एक आइडेंटिटी, एक A और A² था, और एक में B, AB और A² भी 3 बनी थी। अब n जो है वो 4 आ जाए तो 4 की पहले पार्टीशन, अब S4 आता है। तो S4 में आपने 4 की पार्टीशन मालूम करनी है कि S4 की पॉसिबल कितनी पार्टीशन है। जितनी उसकी पार्टीशंस होंगी उतनी जो है उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद होगी। 4 की पार्टीशन या तो हम 4 दफ़ा 1 लिख सकते हैं, फिर हम इन दो को ऐड करें 1 + 1 + 2 कर सकते हैं, 1 + 3 कर सकते हैं, 2 + 2 कर सकते हैं, और 4 + 0 कर सकते हैं। तो S4 में 4 की पार्टीशन की जो तादाद है वो 5 आती है। तो S4 में कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो भी 5 ही होगी। S5 की 7 है, S6 की जो पार्टीशन होगी वो 11 होती है। तो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो भी 11 होगी। इतना ही पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते पेपर के अंदर। नेक्स्ट हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड MCQs हैं। मैंने कोशिश किया है कि जितने भी पॉसिबल हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड MCQs बन सकते हैं, हर पॉइंट को मैंने जो है ना लिया है। नंबर ऑफ, एक मिनट, इसके की पॉइंट मैंने शायद इसमें हमारे पास एक पेज जो है वो रह गया है, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो हमारे पास है, उसमें हम लोगों ने, मैंने वो इन दोनों टॉपिक के रिलेटेड जो है वो की पॉइंट लिखे हैं। जो मुख्तलिफ बुक्स में से इनके जो थ्योरम थे, एग्जांपल्स थी, उन और एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन कॉन्जुगेसी क्लास और क्लास इक्वेशन के रिलेटेड आए हुए थे, वो की पॉइंट वो मैंने जो है उनको उधर लिखे हैं। वो 13-14 पॉइंट हैं, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें MCQs नंबर 1 हमारे पास है, वो ये है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। ये सिमेट्रिक ग्रुप है, डिग्री 3 है, S3 की बात कर रहा है। S3 में जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद है वो कितनी थी, 3 थी। 3 की पार्टीशन भी 3 हो सकती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो AB, इसका ये वाला C जो है ऑप्शन गलत लगा दिया, इसका B आना चाहिए था। तो इसका जो B है वो 3 जो है इसकी क्लास इक्वेशंस बनेंगी। इफ़ M and N आर ऑर्डर्स ऑफ कॉन्जुगेट्स एलिमेंट, देन, मिसाल के तौर पर कोई से 2 एलिमेंट हैं, एक का आर्डर M है और एक का आर्डर N है, और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती हैं कि वो कॉन्जुगेट हैं। क्या एक एलिमेंट का आर्डर दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, क्या एक एलिमेंट का आर्डर दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, या आर्डर बराबर होना चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो जो भी एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं उनका आर्डर जो है वो बराबर होता है।
तो सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। कॉन्जुगेट एलिमेंट का ऑर्डर बराबर होता है द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ Q8। Q8 के अंदर जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 5 है, आपने मालूम की है। और इसको हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर हमारे पास 4 है। 1 + 6 + 8 + 6 + 3 इज द क्लास इक्वेशन ऑफ। अब MCQs नंबर 4 में हम देखते हैं कि ये किसकी क्लास इक्वेशन है। पहले तो हम A4 को रहने देते हैं। पहले A4 को देखते हैं कि क्या A4 की ही क्लास इक्वेशन है। इनको ऐड करते हैं। 6 + 3 9, 9 + 8 17, और 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23 और 1 24। इनको ऐड करने से आंसर आता है 24। अब A4 का जो ऑर्डर है वो तो बनता है 12, क्योंकि S4 में 4 का जो फैक्टोरियल होता है वो 24 बनता है। 24 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। A4 का ऑर्डर 12 है। अब यहाँ पर जब आपने देखा होगा जो क्लास इक्वेशन को हम जब ऐड करते हैं तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आता है। तो A4 का ऑर्डर तो 12 है। इनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 24। तो A4 की क्लास इक्वेशन ये नहीं हो सकती। अब हम आते हैं Z4 पे कि क्या ये Z4 की क्लास इक्वेशन है। Z4 हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप की जो क्लास इक्वेशन होती है वो तो 1 + 1 + 1 + 24 टाइम्स 1 आना चाहिए था, क्योंकि Z4 अबिलियन ग्रुप में हर एलिमेंट इटसेल्फ का कॉन्जुगेट होता है। तो इसमें जो हमारे पास है Z4 की भी कॉन्जुगेसी क्लास नहीं है। D4 पे आते हैं। क्या ये जो क्लास इक्वेशन है D12 की है। D12 का जो ऑर्डर बनेगा वो 24 बनेगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। अब ये जो 24 मेरे पास आएगा, अब इसमें क्योंकि ये 12 जो है वो हमारे पास क्या है, इवन है। इवन होने की वजह से इसमें जो क्या आएगा, 2 टाइम्स 1 आएगा। पहली बात कि इसमें 1 जो है वो एक टाइम आया हुआ है, ये देखें एक टाइम 1 है। और जो हमारे पास इसमें D12 है, 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 आना चाहिए। 6 को 2 दफ़ा आना चाहिए था। हाँ 6 2 दफ़ा है, लेकिन 1 जो है वो 2 टाइम्स नहीं है। तो इस वजह से, और मज़ीद जो D4 में या D12 में D14 में 2 टाइम्स भी काफ़ी सारे नंबर आता है, तो वो भी इसमें मौजूद नहीं है। तो ये जो क्लास इक्वेशन है वो S4 की क्लास इक्वेशन है। मैंने नीचे लिखा है, देखो S4 की जो क्लास इक्वेशन बनती है वो 1 + 6 + 8। और आप सिर्फ ये सिर्फ क्लास इक्वेशन याद रख लेंगे कि S4 की जो क्लास इक्वेशन है उसमें यही जो बनते हैं, एक 1 + 6 + 8 + 6 + 3 बनते हैं। क्लास इक्वेशन ऑफ S3 की क्लास इक्वेशन में क्या था, 1 + 2 + 3 ही हमारे पास उसकी क्लास इक्वेशन में आए थे। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ S5, यहाँ पे कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद पूछी है। तो आपने देखा कि 5 की जो पार्टीशन बनती है वो 7 बनती है। अगर मैं आप लोगों को ये पीछे वाले पे लेके जाऊं तो हमने इसमें देखा है कि जो S5 है उसमें उसकी कितनी कॉन्जुगेसी की तादाद आती है। तो S5 में हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेसी क्लास की तादाद कितनी आती है, 7 आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो A है कि इसकी कॉन्जुगेसी S5 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद है, PPSC में इस तरह का एग्ज़ाम पूछा जाता है, S5 की, S6 की, S4 की। इससे मज़ीद वो हायर ऑर्डर का नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी। हमारे पास ग्रुप है कोई A3 = B² AB का होल स्क्वायर, यानी अगर देखा जाए तो A3 तक है। A3 तक जो होता है वो तो हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 ऑर्डर 6। तो ये
3 ही ग्रुप दिया हुआ है, उसकी ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। देन क्लास कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ ए बी की कॉन्जुगेसी क्लास हम देखते हैं। ए बी किसकी कॉन्जुगेसी क्लास में था? बी की था। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट थे? ए था, बी था, ए बी था और ए स्क्वायर बी था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी, ए बी और ए स्क्वायर बी आएगा। सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ -j इन Q8। Q8 में जो -j की के साथ दूसरा एलिमेंट था वो +j था। तो -j और +j दो एलिमेंट का ही हमारे पास क्लास इक्वेशन बनी थी। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट थे? इसके अंदर दो एलिमेंट हमारे पास आएंगे, -j और +j। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द क्लास इक्वेशन? MCQ नंबर 9 है। इनमें से कौन सी है जो क्लास इक्वेशन हो सकती है? तो पहला देखते हैं, ये ए ऑप्शन जो है N9 आर्डर, किसी कोई ग्रुप है उसका आर्डर 9 है, उसकी जो क्लास इक्वेशन बनती है वो 3 + 3 + 3 बनती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का इट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। आइडेंटिटी का तो +1 आना चाहिए था। ये तो 3 + 3 + 3 है, तो इसका ए ऑप्शन नहीं हो सकता। हम आते हैं इसके बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन देखते हैं, 8 + 14 हो गया, 14 + 3 17 और +1 ये हमारे पास हो गया 18। 18 में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? आर्डर 18 का ग्रुप हमारे पास एक Z18 हो सकता है, उसके बाद C18 हो सकता है, उसके बाद D9 हो सकता है और उसके बाद सिमेट्रिक ग्रुप भी नहीं हो सकता। हम इसको देखते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, 18 वाला। अब मैं कहता हूँ अगर ये D19 है तो D19 की जो क्लास इक्वेशन है अगर हम उस जर्नल फार्मूले से देखें तो वो ये वाली फॉर्म नहीं आती। और अगर हम C को देखें, ये 10 बन रहा है कि ये अगर क्या ये क्लास इक्वेशन किसी ग्रुप की हो सकती है? अगर हम 10 की क्लास इक्वेशन देखना चाहें, D10 की या D5 की, क्योंकि D5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 आर्डर का ग्रुप बनेगा। तो D5 हमारे पास क्या है? आर्ड है। आर्ड होने की वजह से एक उसके अंदर +1 आएगा, एक उस 1 + n था, तो n हमारे पास 5 है और n - 1 था, तो 2 टाइम्स जो है वो इसके अंदर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो D5 की क्लास इक्वेशन लिखी हुई है तो ये ही पॉसिबल क्लास इक्वेशन है। इसका बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि D9 की क्लास इक्वेशन में 2 आता है, तो ये D9 की क्लास इक्वेशन नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्लास इक्वेशन अगर देखी जाए तो करेक्ट जो क्लास इक्वेशन है वो C है। इसका राइट ऑप्शन वो C ही है। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A4 की कॉन्जुगेसी क्लास की जो तादाद है Z18 की ये नहीं हो सकती। Z18 की ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ZA की जो क्लास इक्वेशन बननी चाहिए थी वो +1 +1 +1 +1, तो 18 टाइम्स +1 आना चाहिए था, इस वजह से ये Z18 की नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A4। ये ज़रा देख लें कि मैं आपको ये यहाँ पर ही बता देता हूँ कि ये वैसे की पॉइंट में था। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A4, A1 की एक कॉन्जुगेसी क्लास है, A2 की भी 2 है, A3 की भी 3 है, A4 की भी 4 है, A5 की भी 4 है। 5 आर्डर तक जो क्लास कॉन्जुगेसी क्लास है A की, A1 A2 A3, जितना इसके n होगा उतना उसकी क्लास कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद आएगी। तो A1 की 1 है, A2 की 2 है, A3 की 3 है, A4 की 4 है, A5 की 5 तक है। तो यहाँ A4 का पूछा गया है। A4 की जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो
4 ही आएगी। ए इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए बिलोंग टू जी। अगर हम ए की कॉन्जुगेसी क्लास लें और आपने देखा है कि हम जी के तमाम एलिमेंट के साथ उसको हम कॉन्जुगेट चेक करते हैं, तो इस ए के साथ वो एलिमेंट आते हैं जो उसके साथ कम्यूट कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगा, आपको पता है वो एलिमेंट ए के वो एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कम्यूट कर सकेंगे। आपको पता है वो एलिमेंट जो जी के वो तमाम एलिमेंट जो इस ए के साथ कम्यूट करेंगे, क्या वो सेंटर वाले ग्रुप नहीं होते, सेंटर वाले एलिमेंट होते हैं ना, जो ए के सेंटर में आएंगे। तो इस तरह से इंटरसेक्शन में लेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सेंट्रलाइजर नहीं हो सकता, नॉर्मलाइजर भी नहीं हो सकता। तो जो क्लास इक्वेशन कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ ए है, ए की जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो उस ए का जो सेंटर होगा वही उसके बराबर होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, सेंटर ऑफ ए। और ए की कॉन्जुगेसी क्लासेस के तमाम एलिमेंट का इंटरसेक्शन लें तो वो बराबर होता है। इसके लास्ट एमसीक्यूज़ को दोबारा देख लें। इसमें ये बात है कि ए की कॉन्जुगेसी क्लासेस के जो ए के जो कॉन्जुगेट होंगे उनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का जवाब और उस ए का जस्ट सेंटर लें, उन दोनों का जो जवाब है वो बराबर आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है। अच्छा, अब आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं अपने इस लेक्चर के से रिलेटेड। ये इसने पूछा है कि A5 से आगे जो इसकी जर्नल फॉर्म हो सकती है, A6 की जो है वो 7 बनती है। इस तरह से मुझे तो यही याद है, A7 तक याद है, इसकी जर्नल मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन पता नहीं है। जी, किसी और का कोई सवाल? ये बिल्कुल, ये जो पॉइंट है मैं आप लोगों को भेजता हूँ। मेरे पास 14 पॉइंट बने हुए हैं। वो शायद मैंने जब PDF बना रहा था तो वो पेज मुझसे मिस हो गया है। तो इसमें कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं उनका आर्डर भी सेम होता है, जो उसका इन्वर्स होता है उसका आर्डर भी उसके साथ सेम होता है। जो कॉन्जुगेसी क्लास में जो तादाद होती है वो उस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करती है। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं मैंने लिखे हुए हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह वो जो की पॉइंट हैं वो जब आप लोगों को भेजूंगा तो वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो 14 की पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं वो इस लेक्चर के बाद ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। इसके की पॉइंट दोनों टॉपिक के रिलेटेड मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर। जी, किसी का कोई और सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। आज कैंडिडेट जो है वो बहुत कम ही लेक्चर सुन रहे हैं, शायद सबके पास नेटवर्क का इशू है। अच्छा, एक और अहम बात कि ये जो लिंक है सिर्फ आप अपने हाथ तक रखा करें, किसी और को शेयर ना किया करें, क्योंकि आप लोगों ने जो है पे किया हुआ है। तो ये जो हर चीज़ के रिलेटेड आप लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs मिल रहे हैं वो आप लोग अपने तक रखें। वो जो अपने हमदर्द, हम तो बहुत है ना, तो हमदर्दियाँ जताएंगे तो अब आप लोगों का कंपटीशन भी आप लोगों की हमदर्दियों वालों के साथ है। मैं
जिन लोगों को ये जो लिंक शेयर करता हूँ सिर्फ वही लोग ही वीडियो देख सकते हैं। तो कोशिश किया करें आप भी आगे ना ही शेयर किया करें तो आप लोगों का फ़ायदा है। बाकी मुझे कोई मसला नहीं, आप भेज भी देंगे, मैंने तो लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दिया है। चलें जी, मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। और एक ये बात भी बिल्कुल सही है, और ये जो डेटा मैं आप लोगों के लिए बना के भेज रहा हूँ ना, ये भी आप लोग अपने साथ जो और जगह तैयारी कर रहे हैं या ख़ुद से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी करने में, और ये जो की पॉइंट और उसके हर रिलेटेड चीज़ के साथ MCQs बना के देना, इस तरह के की पॉइंट और जर्नल फार्मूले आज तक जो लोग और हैं जिन लोग नए सिरे से पढ़ रहे हैं उनको ये फार्मूले वगैरह नहीं पता होंगे। तो इसलिए ये जो मटेरियल आप लोगों को PDF में शेयर करता हूँ वो मेरा करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कर देता हूँ। ये अपने तक रखा करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ना शेयर किया करें। अगर वो करना चाहते हैं तैयारी तो उनको चाहिए कि वो खुद ही पे करें। आप लोगों ने भी तो पे किया हुआ है, अगर आप भेज देंगे तो आप में और उनमें जो है वो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और मैं आप लोगों को जो की पॉइंट हैं वो अभी फ़ौरन ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। कोई अगर कोई की पॉइंट आपको समझ ना आए तो मुझे वो मेंशन कर दीजिएगा, मैं वो वॉइस नोट के ज़रिए आप लोगों को वो पॉइंट समझा दूंगा। ये क्योंकि ये बात बिल्कुल ऐसे है कि आप लोगों को जो कंपटीशन आपकी क्लास के साथ है, अगर आप ये भेज देंगे हमदर्दियाँ जो जता रहे हैं हमदर्दियाँ, फिर देखिए मैं तो सिलेक्ट हो चुका हूँ, मैंने जितनी मेहनत अपने साथ की थी अब ये लेक्चर तैयार करने के लिए भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप भेज देंगे मटेरियल, हाँ, क्योंकि ये बात मैंने इसीलिए किया है क्योंकि कुछ ऐसे मेरे पास स्टूडेंट मुझे आए हैं, मैसेज किया है कि सर हम ऐड होना चाहते हैं। जब वो उनको मैंने ऐड किया है तो वो साथ साथ थे, तो उन्होंने ये किया है कि मैंने ऐड किया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सर हम जो है ना नहीं पढ़ना चाहते। मैंने कहा इट्स ओके, मुझे तो कोई मसला नहीं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें, क्योंकि उनको पास मटेरियल पहुंच रहा था। मैंने कहा मैंने आपको भेजा ही नहीं, आपके पास ये मटेरियल कैसे आ गया? ये लेक्चर मेरे हाथ का लिखा हुआ है तो आपके पास कैसे आया? तो उनके पास आया हुआ था, तो मुझे नहीं पता, किसी ने शेयर किए हैं ना ही मुझे पता है। तो इसलिए काइंडली नेक्स्ट जो है अपने तक रखा करें। आप ये लेक्चर जो मैं आपको भेजता हूँ PDF फॉर्म में, इसको अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लिया करें। की पॉइंट और MCQs और डेफिनेशन ये बहुत अहम है। की पॉइंट लाजमी लिखा करें। MCQs मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ -J दिया है, तो पेपर में -Q के जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में आ सकते हैं। तो आप लोग यानी MCQs चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ उम्मीद है कि इसी से रिलेटेड ही आएंगे। तो आप लोग की पॉइंट, MCQs और उसके बाद जो है वो डेफिनेशन अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लिया करें और उसकी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।